नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का किस्सा का ये 6वां एपिसोड है और आज हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग सेनापति बापट के नाम से जानते हैं। आजादी के लड़ाई में इनके योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। पांडुरंग महादेव बापट भारत के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो क्रांतिकारी और गांधीवादी जैसी विविध विचारधाराओं के विशिष्ट संयोजन के लिए जाने जाते हैं। आज उन्हें पर्यावरण संरक्षक और सार्वजनिक स्वच्छता के समर्थक के रूप में भी याद किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वह सेनापति बापट के नाम से मशहूर थे और स्वतंत्रता संग्राम एक महत्वपूर्ण व अविस्मरणीय कड़ी थी। 1921 में हुए मुलसी सत्याग्रह का नेतृत्व करने के कारण उन्हें सेनापति के नाम से जाना जाने लगा। सामाजिक वैज्ञानिक घनश्याम शाह की माने तो यह किसानों के जबरन विस्थापन के विरुद्ध पहला व्यवस्थित संघर्ष था। बापट का जन्म 12 नवंबर 1880 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के परनेर शहर में एक निम्न मध्यम वर्गीय चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। पुणे के डेक्कन कॉलेज में दाखिला लेना उनके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, क्योंकि यही वह जगह थी जहां उनकी मुलाकात उन दो व्यक्तियों से हुई जिन्होंने बापट के मन में राष्ट्रवादी भावनाओं के बीज बोए। इन दो व्यक्तियों में से एक थे क्रांतिकारी चापेकर क्लब के सदस्य दामोदर बलवंत भिड़े और दूसरे ब्रिटिश प्रोफेसर फ्रांसीसी विलियम बैन। इसी समय पुणे में भयंकर प्लेग फैला हुआ था। इस दौरान ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए गए अत्याचार, ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स रैड की हत्या और शिव जयंती व गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों का राजनीतिकरण जैसी घटनाओं ने बापट की राष्ट्रवादिता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1904 में कॉलेज से निकलने के बाद बापट छात्रवृत्ति पाकर एडिनबर्ग के हेरियोट वॉट कॉलेज में पढ़ने इंग्लैंड चले गए। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी इन इंडिया ने बापट को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के हो रहे शोषण से अवगत कराया। इसी समय उनका संपर्क कई प्रमुख ब्रिटिश समाजवादियों से भी हुआ और साथ ही वह कई रूसी क्रांतिकारियों से भी मिले जिन्होंने उन्हें बोल्शेविज्म से परिचित कराया। पर भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ दिए गए उत्तेजक भाषण और लंदन के इंडियन हाउस से जुड़े होने के कारण 1907 में उन्हें अपनी छात्रवृत्ति गंवानी पड़ी। जब वो भारत लौटे तो उनकी मुलाकात वीडी सावरकर से हुई, जिनकी सलाह पर वो अपने रूसी सहयोगियों के साथ पेरिस चले गए और वहां विस्फोटक बनाने की तकनीकी सीखी। बम बनाने की विधि सीखकर वह 1908 में बम मैनुअल के साथ भारत वापस लौट आए, जिसे देश भर के क्रांतिकारियों में गुप्त रूप से 2 रिवॉल्वर के साथ बांट दिया गया। हालांकि अंग्रेजों के विरुद्ध देशव्यापी सशस्त्र विरोध इनका लक्ष्य बना रहा, पर यह संभव नहीं हो पाया। कुछ व्यक्तिगत आतंकवादी कार्य जरूर किए गए, पर इसे अंग्रेजों द्वारा बड़ी आसानी से कुचल दिया जाता रहा। अलीपुर बम परीक्षण इसी का उदाहरण है। बंगाल में चांदनगर के मेयर की हत्या के असफल प्रयास के बाद कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाने लगा। ऐसे में बापट 2 साल के लिए भूमिगत हो गए। आखिरकार 1912 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, पर उनके विरुद्ध पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण 1915 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इतिहासकार रिचर्ड कैसमैन के अनुसार बापट तब तक एक अनुभवी क्रांतिकारी बन चुके थे, पर तब तक हिंदू धर्म में भी उनका विश्वास बढ़ चुका था, जिससे आगे चलकर गांधीवाद को अपनाना उनके लिए आसान हो गया। जेल से रिहा होने के बाद वह बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर पुणे में स्वतंत्रता के लिए स्थानीय समर्थन जुटाने में लग गए। 1920 तक उन्होंने गांधी के स्वराज के दृष्टिकोण को अपना लिया था। इसी के अगले साल विश्व के पहले बांध विरोधी आंदोलन मुलसी सत्याग्रह का इन्होंने नेतृत्व किया। माधव गाडगिल व रामचंद्र गुहा ने इकोलॉजी एंड इक्विटी द यूज एंड अब्यूज ऑफ नेचर इन कंटेम्परेरी इंडिया में लिखा है कि शुरुआत में टाटा कंपनी बिना किसी कानूनी औपचारिकता के किसान की जमीन में घुस आई और वहां खुदाई शुरू कर दी। पर मुलसी पूना के बहुत नजदीक था और उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र भी था। इसलिए जब एक किसान ने अपनी जमीन पर खुदाई का विरोध किया और एक अंग्रेज अफसर ने उसे बंदूक दिखाई, तब पूना में इसका मजबूत विरोध हुआ। उन्होंने आगे लिखा कि बांध का विरोध सुनिश्चित करने का नेतृत्व युवा कांग्रेसी सेनापति बापट ने किया। बापट अपने अन्य साथियों के साथ बांध निर्माण को 1 साल तक रोकने में सफल रहे। तभी बंबई सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार टाटा मुआवजा देकर जमीन को ले सकती थी। अब इस बांध का विरोध 2 हिस्सों में बंट गया। पुणे के ब्राह्मण जमींदार, जिनकी मुलसी घाटी में कई जमीनें थीं, मुआवजा लेने को तैयार हो गए, जबकि उन जमीनों पर किराया देने वाले व उनके नेता बापट इस बांध परियोजना के बिल्कुल विरुद्ध थे। 3 साल तक चला यह विरोध पूर्णतः अहिंसात्मक था, पर बाद में इस निर्माण परियोजना पर उपद्रव मचाने के आरोप में बापट को गिरफ्तार कर लिया गया। यह निर्माण कार्य पूरा हो गया, पर इसके साथ गांधी के सत्याग्रह जैसे राजनीतिक सिद्धांत को बढ़ावा तो मिला, पर साथ ही साथ शुद्ध सत्याग्रह जैसे सिद्धांत का जन्म भी हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बाद भी यह कई विचारों में गांधी व कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध में रहे। इस दस्तावेज के अनुसार शुद्ध सत्याग्रह ना तो पूर्ण अहिंसा पर जोर देता है, ना ही पूर्ण हिंसा पर।
यह हिंसा की अनुमति तब देता है जब वांछित लक्ष्य अहिंसा की मूल्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण दिखे। मुलसी सत्याग्रह के लिए गिरफ्तार होने के बाद उन्हें 7 वर्षों तक जेल में काटने पड़े। 1931 में आखिरकार उन्हें रिहाई मिली और इसके बाद मुंबई में सुभाष चंद्र बोस द्वारा आयोजित एक आम सभा में शामिल होने के कारण बापट को तीसरी बार जेल जाना पड़ा। जहां यह सभा हुई थी उस सड़क का नाम आगे चलकर सेनापति बापट रोड रखा गया। 15 अगस्त 1947 को पुणे में पहली बार तिरंगा फहराने का सौभाग्य बापट को मिला। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने गोवा के मुक्ति आंदोलन और संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भाग लिया। 87 वर्ष की आयु में 28 नवंबर 1967 को बापट ने दुनिया से विदा ले ली, पर उनकी यादों को 1964 में प्रकाशित अमर चित्रकथा ने जीवंत कर दिया। 1977 में भारत सरकार ने उनकी सम्मान में डाक टिकट जारी किया। बापट अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के मालिक थे, जिन पर किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष का प्रभाव नहीं था। बापट कोई बड़ा राजनीतिक आलेख लिखने के लिए नहीं जाने जाते हैं, परंतु उन्होंने पर्चों, पत्रों, बयानों और निबंधों के माध्यम से अपने राजनीतिक विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए काव्य का भी उपयोग किया और चैतन्य गाथा, गीता हृदय, गीता सेवक जैसे काव्य और मराठी, हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत में कई अन्य कविताओं की रचना की, जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आज का किस्सा आप सबों को कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ अपने तमाम साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें।